जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज हम लेकर आए हैं 3 अगस्त सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछे गए प्रश्नों का सॉल्यूशन है। यानी कि आज के इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100 तक है पूरे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम आपको करवाने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन है रेलवे ग्रुप डी 3 अगस्त सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछे गए प्रश्न है। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने 3 अगस्त को सेकंड शिफ्ट के अंदर पेपर दिया था वो सभी अभ्यर्थी अपना क्वेश्चन सॉल्यूशन देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर आपको एंड तक बने रहना है। और जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 3 अगस्त के बाद में होने वाला है वो सभी अभ्यर्थी भी इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट जरूर देख लें, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, यानी कि डायरेक्ट आपके सामने प्रश्न दिखाएंगे और उस प्रश्न का सॉल्यूशन बताएंगे। यहाँ पर हम आपको पढ़कर नहीं बताने वाले हैं कि ये प्रश्न है इसका आंसर ये है, तो हम डायरेक्ट बताएंगे कि पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न के अंदर राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो अब मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये रहा सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछा गया पहला प्रश्न है। इस प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और पहले प्रश्न के अंदर राइट आंसर बनेगा सभी का ऑप्शन है ए। इसी प्रकार से हम पूरे 1 से 100 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको करवाने वाले हैं। और मेरे भाई इसी के साथ में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं, हमने एक मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया था। और जिन भी अभ्यर्थियों ने वो मास्टर पीडीएफ सेट लिया था वो सभी अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर एग्जाम के अंदर आपके मास्टर पीडीएफ सेट से लगभग 70 से 80 प्लस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 3 अगस्त के बाद में होने वाला है और वो सभी अभ्यर्थी भी ये लगभग ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 25,000 प्लस क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट है। तो जो भी अभ्यर्थी कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, एग्जाम से पहले यदि आप एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को सरसरी निगाहों से देख जाएंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। और जिन भी अभ्यर्थियों का अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है तो वो सभी अभ्यर्थी भी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दे दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी एडमिट कार्ड निकलवाना चाहता है वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ इस नंबर पर सेंड कर सकता है। और 20 रुपये का पेमेंट आपको करना है। मात्र 20 से 25 मिनट के बीच में आपका एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करके दे दिया जाएगा। और जो अभ्यर्थी मास्टर पीडीएफ सेट लेगा उसको एडमिट कार्ड बिल्कुल फ्री के अंदर डाउनलोड करके दिया जाएगा। अब आपको एंड तक बने रहना है। पूरे प्रश्नों का सोल्यूशन हम इस वीडियो के अंदर आपको करवाने वाले हैं। तो चलिए इसके साथ में हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये है आप सभी के सामने दूसरा प्रश्न। ध्यान से देखिए मेरे भाई, इसको यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब देखिए इस प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ये प्रश्न है। और दूसरे प्रश्न के अंदर जिन्होंने भी ऑप्शन सी को टिक किया था तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी बनेगा राइट आंसर। जिसको भी पढ़ना है क्लास को रोक सकता है और प्रश्न को पढ़ सकता है। इसी प्रकार से हम फटाफट आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, अब चलिए मेरे भाई आगे यहाँ पर फटाफट से चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये है 3 नंबर प्रश्न। ठीक है, ध्यान से देखिए, पढ़ लेना 3 नंबर प्रश्न को। तो ये रहा 3 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर प्रश्न के अंदर राइट आंसर बन जाएगा सभी का ऑप्शन ए। और इस वीडियो के एंड में आपको बताना है कि 100 में से आपके कितने क्वेश्चनों का स्कोर कवर हुआ है। ठीक है, चलिए इसी के साथ में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ध्यान से देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है आप सभी के सामने। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर राइट आंसर बनेगा सभी का ऑप्शन है बी। ठीक है, अब आगे देखिए 4 के बाद में देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, 5वां प्रश्न है, अच्छे से पढ़ लेना। और 5वें प्रश्न के अंदर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, रज्जो धर्म राइट आंसर बनेगा। ठीक है, इसी के साथ में चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, ये रहा 6 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर शरीर के अंग हैं और मेरे भाई उपकला ऊतक है। यहाँ पर आपको राइट आंसर बनाना था तो राइट आंसर बनेगा छठे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7 है आप सभी के सामने। साइंस से संबंधित प्रश्न दिया गया है तो फटाफट से देखिए 7वें प्रश्न के अंदर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसी प्रकार से चलिए 7 नंबर क्वेश्चन के बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है मेरे भाई, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर समीकरण आपको दी गई है, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है, ये आपको बताना था 8वें प्रश्न के अंदर। जिन्होंने भी ऑप्शन ए को टिक किया था उनका राइट आंसर बनेगा। चलिए इसके साथ में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने। ध्यान से देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 9 को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर राइट आंसर बन जाएगा सभी का ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में आप सभी के सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पर देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 मेरे भाई, पढ़ लो अच्छे से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, राइट आंसर बन जाएगा सभी का ऑप्शन बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड तक बने रहना है, पूरे 100 क्वेश्चनों का सोल्यूशन हम आपको करवाएंगे। ठीक है, चलिए मेरे भाई ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर देख लीजिए ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए ये है 11 नंबर क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ लीजिए। और 11 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। हमने पहले से नोट कर रखा है कौन सा प्रश्न इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए 12वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी बनेगा और इसको आप अच्छे से आगे भी एग्जाम के अंदर देख कर जाना, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 12 नंबर के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को। ठीक है, यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दिया गया है, राइट आंसर बनेगा 13वें क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन डी। चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यहाँ पर देखिए मेरे भाई ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। चलो भाई ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, अच्छे से आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि 14वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए इसी के साथ में आगे देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर आपसे 15वें प्रश्न में पूछा गया था कि ऊर्ध्वपातन के उदाहरण के सही युग्म का चयन करें, यानी कि ऊर्ध्वपातन, जो ऊर्ध्वपातन है उसके उदाहरण का सही युग्म का आपको चयन करना था। तो कपूर और नैप्थलीन आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो 15वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 15वें के बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। ध्यान से देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 को आप अच्छे से देखिए, राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर ऑप्शन डी। ठीक है, अब यहाँ पर तक देखिए 16 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आपको कमेंट करके बताना है। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, बेंजीन वलय में कितने कार्बन मौजूद होते हैं। तो भाई आपने कक्षा 10 के अंदर भी पढ़ा होगा, राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बेंजीन के अंदर कितने कार्बन परमाणु होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, चलिए 17 के बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है आप सभी के सामने। यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, एक मिनट रुकिए, अरे यार एक मिनट रुको भाई। यहाँ पर अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 को देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, अच्छे से देख लीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर जिन्होंने भी ऑप्शन ए को टिक किया था, तो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर ऑप्शन ए बनेगा राइट आंसर। चलिए इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। यहाँ पर देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, अच्छे से आप देख सकते हैं। और राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर ऑप्शन डी। तो जिन्होंने भी 19वें प्रश्न के अंदर डी को राइट किया था उनका, यानी कि डी टिक किया था, तो उनका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। चलिए इसी के साथ में ऑप्शन, यानी कि 20वें प्रश्न को देखिए, आप सभी के सामने दिया गया है। और यहाँ पर 20वें प्रश्न के अंदर राइट आंसर बन जाएगा सभी का ऑप्शन ए राइट आंसर। इसी प्रकार से हम आपके सामने प्रश्न दिखाएंगे और किस प्रश्न के अंदर क्या राइट आंसर था वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आगे देखिए, कंटिन्यू चलिए मेरे भाई। अब आगे देखिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए 21वां प्रश्न है, प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। 21वें प्रश्न के अंदर राइट आंसर बनने वाला है ऑप्शन ए। ठीक है, तो जिन्होंने भी 21वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए को टिक किया था उनका राइट आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 22वां प्रश्न है वाष्पीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 22वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए राइट आंसर बन जाएगा। इसी के साथ में देखिए मेरे भाई 23वें प्रश्न को। यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, अच्छे से पढ़ लीजिए। 23वें प्रश्न के अंदर राइट आंसर बन जाएगा सभी का ऑप्शन ए। फटाफट से सोल्यूशन करवाएंगे क्योंकि आपके पास आगे भी एग्जाम के जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। और मेरे भाई मैंने आपको मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर लगभग साइंस के 4000 प्रश्न दिए थे, इनसे 4000 प्रश्नों से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जा रहा है। तो आप इस मास्टर पीडीएफ सेट को आप एक बार ले सकते हैं और देख सकते हैं एग्जाम से पहले। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्रश्न के बाद में हम देखते हैं
25वें प्रश्न को, यहाँ पर देखिए मेरे भाई 25वां प्रश्न है, अच्छे से पढ़ लीजिए। 25वें प्रश्न के अंदर राइट आंसर बन जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि 25वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। इसी के साथ में देखिए प्रश्न नंबर 26 को, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये रहा 26 नंबर प्रश्न। ध्यान से देखिए मेरे भाई 26वां प्रश्न है आप सभी के सामने। प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। 25वें प्रश्न यानी कि 26वें नंबर के प्रश्न के अंदर राइट आंसर बनेगा सभी का ऑप्शन ए। तो जिन्होंने भी 26वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए को टिक किया था उनका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए 26वें के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। यहाँ पर प्रश्न को आप पढ़ लीजिए और क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 27 के बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 28 आप सभी के सामने। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर जिन्होंने भी ऑप्शन डी को टिक किया था, यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन डी राइट आंसर बनने वाला है। चलिए इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चल रहे हैं भाई। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये रहा 29 नंबर क्वेश्चन और 29 नंबर क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। 29वें नंबर के प्रश्न के अंदर राइट आंसर बनने वाला है सभी का ऑप्शन बी। चलिए इसी के साथ में आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए 29 के बाद में आपका है 30 नंबर क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिए मेरे भाई। यहाँ पर आपसे पूछा गया था ब्याज, वार्षिक ब्याज आपसे पूछा गया था, तो राइट आंसर आपसे यानी कि बनने वाला है ऑप्शन बी, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन बी बनेगा राइट आंसर। तो जिन्होंने भी 3 अगस्त को सेकंड शिफ्ट के अंदर पेपर दिया था वो सभी अभ्यर्थी मिला सकते हैं अपने 100 क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए 31वां प्रश्न है, आप सभी के सामने प्रश्न दिया गया है, प्रतिशत लाभ आपसे पूछा गया था, राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 12.5% आपका राइट आंसर बनने वाला है। तो 31वें प्रश्न के अंदर जिन्होंने भी ऑप्शन बी को टिक किया था उनका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, इसी के साथ में चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 32 है आप सभी के सामने। तो यहाँ पर 32वां प्रश्न है, प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और 32वें प्रश्न के अंदर भी राइट आंसर बनने वाला है आप सभी का ऑप्शन बी, यानी कि 32वें प्रश्न के अंदर जिन्होंने भी ऑप्शन बी को टिक किया था उनका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए उसी के साथ में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को मेरे भाई। यहाँ पर देखिए 33वां प्रश्न है, अच्छे से आप पढ़ लेना। 33वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी बनने वाला है राइट आंसर। इसी प्रकार से आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 33 के बाद में क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर राइट आंसर बनने वाला है सभी का ऑप्शन सी। चलिए इसी के साथ में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। फिर मेरे भाई आपको बताना है कि अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हो चुके हैं, और यानी कि 34 में से अभी तक जिनके भी 30 प्लस क्वेश्चन सही हो चुके हैं तो समझना उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी थी और उनका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने दिया गया है, अच्छे से आप पढ़ लीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर बनने वाला है सभी का ऑप्शन ए। तो इसी के साथ में चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 36 आप सभी के सामने दिया गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया था, राइट आंसर बनेगा 36 नंबर के अंदर ऑप्शन बी, यानी कि 36वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनने वाला है। चलिए मेरे भाई आगे देखते हैं। 36 के बाद में क्वेश्चन नंबर है 37। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 37 आप सभी के सामने। तो फटाक से देखिए प्रश्न को, और क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर राइट आंसर बनने वाला है ऑप्शन ए। इसी के साथ में चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद में आप सभी के सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 38। 38वें प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। 38वें प्रश्न के अंदर भी राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। तो यहाँ तक आप अच्छे से देख रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन करेक्ट किया था। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने दिया गया है, पी का मान आपसे पूछा गया था। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी को टिक किया था उनका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पी का मान कितना आएगा 38। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है आप सभी के सामने। तो 40वें प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और 40वें प्रश्न के अंदर जिन्होंने भी ऑप्शन सी को टिक किया था उनका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। चलिए 40 के बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। यहाँ पर ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने दिया गया है, अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर जिन्होंने भी ऑप्शन सी को टिक किया था तो मेरे भाई 41वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक है, इसी के साथ में देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर है 42।
और देखिए 42वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अच्छे से पढ़ लीजिए। 42वें प्रश्न के अंदर राइट आंसर बनेगा सभी का ऑप्शन सी। और यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो मेरे भाई क्लास को बनाने में और प्रश्नों का सॉल्यूशन देखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो क्लास यदि आपको पसंद आ रही है क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल से यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त ऐसे हैं जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 3 अगस्त के बाद में उनका पेपर होने वाला है, तो उनके पास भी इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मेरे भाई 42वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी आपका बनने वाला है राइट आंसर। इसी प्रकार से आगे चलिए, यहाँ पर देखिए 42 के बाद में क्वेश्चन नंबर 43 है। 43वां प्रश्न दिया गया है आप सभी के सामने और 43वें प्रश्न के अंदर राइट आंसर बनेगा सभी का ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए फिर इसके साथ में आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 44, ध्यान से देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 44। अच्छे से आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर राइट आंसर बनने वाला है ऑप्शन ए। ठीक है, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 44 के बाद में बनने वाला है क्वेश्चन नंबर 45। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 45। अब अच्छे से आप प्रश्न को पढ़ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर जिन्होंने भी ऑप्शन डी को टिक किया था, 45 नंबर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन डी बनेगा राइट आंसर। इसी के साथ में चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे भाई ये रहा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर जिन्होंने भी ऑप्शन डी को टिक किया था, क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर ऑप्शन डी बनने वाला है राइट आंसर। चलिए 46 के बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। ध्यान से देखिए मेरे भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने। अच्छे से आप पढ़िए। कोस स्क्वायर थीटा का मान आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर मेरे भाई ध्यान से देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर बनने वाला है ऑप्शन ए। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 48 है आप सभी के सामने। ध्यान से देखिए मेरे भाई, 48 नंबर क्वेश्चन है, अच्छे से आप पढ़ लीजिए। 48वें प्रश्न के अंदर राइट आंसर बनने वाला है सभी का ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने 49 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप 49 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये रहा प्रश्न आप सभी के सामने। और यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर बनेगा सभी का ऑप्शन ए। चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। ये रहा मेरे भाई आपका 50 नंबर प्रश्न। 50 नंबर प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ये रहा 50 नंबर प्रश्न और राइट आंसर बनेगा 50 नंबर प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए। तो मेरे भाई आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और लगभग 50 में से जिनके भी अभी तक 40% भी सही हुए हैं तो वो सिलेक्शन की ओर चल रहा है मेरे भाई। ठीक है, इसी प्रकार से एंड तक आपको वीडियो के अंदर बने रहना है। पूरे 100 क्वेश्चनों का सोल्यूशन हम आपको बताएंगे। इसी के साथ में आपके सामने आने वाला है क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई। सबसे ज़्यादा आपको जो क्लास के अंदर करवाया जाता है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन हमने भी आपको बहुत करवाए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर जिन्होंने भी ऑप्शन डी को टिक किया था, तो क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर ऑप्शन डी बनेगा राइट आंसर। चलिए इसके साथ में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को। ये रहा 52 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया है। तो 52 नंबर प्रश्न के अंदर जिन्होंने भी ऑप्शन ए को टिक किया था उनका बनने वाला है राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 के बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, ये रहा सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने है ये। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने दिया गया है। अच्छे से देखिए, राइट आंसर बनने वाला है आपका ऑप्शन सी। और याद रखना आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर सीरीज से लगभग 3 से 4 प्रश्न करवाए जाते हैं। और जिन्होंने हमारी क्लास देखी है मेरे भाई, इस टाइप के प्रश्न को बिना पेन उठाए आसानी से सोल्व भी करेगा। तो आपने अभी तक मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आगे आप जाकर चैनल के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है आप सभी के सामने। तो ये 54 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है। और 54 नंबर प्रश्न के अंदर राइट आंसर बनने वाला है सभी का ऑप्शन सी। ठीक है, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 54 के बाद में क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, यहाँ पर 1 मिनट रुकिए मेरे भाई, इसको यहाँ चलिए भाई, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है आप सभी के सामने। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और इस समीकरण का मान आपसे पूछा गया था। तो जिन्होंने भी प्रश्न नंबर 55 के अंदर ऑप्शन बी को टिक किया था उनका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। चलिए इसी के साथ में देखते हैं प्रश्न नंबर 55 के बाद में प्रश्न नंबर है 56। अब यहाँ पर देखिए 56 नंबर प्रश्न है। 56 नंबर प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं।
और जिन्होंने भी 56 नंबर प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी को टिक किया था उनका राइट आंसर बनने वाला है ऑप्शन सी। ठीक है, अब इसी के साथ में देखिए 56 नंबर प्रश्न के बाद में हम देखेंगे प्रश्न नंबर 57 को। चलिए मेरे भाई, ये रहा प्रश्न नंबर 57 आपके सामने। यहाँ पर देखिए 57 नंबर प्रश्न है, अच्छे से आप ध्यान से देख लीजिए। 57 नंबर प्रश्न के अंदर राइट आंसर आपका बनने वाला है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 58 की ओर। 58वां प्रश्न आपको दिया गया है सीरीज से संबंधित प्रश्न, तो फटाफट से देखिए 58 नंबर प्रश्न है, राइट आंसर बनेगा सभी का ऑप्शन ए। इसी के साथ में चलिए, और जिनका एग्जाम आगे होने वाला है वो प्रश्नों को देख लेना किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि आप क्लास के अंदर कमेंट ना करें कि सर इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। मेरे भाई ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर दिया गया है 59 नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए। 59 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर बनने वाला है सभी का ऑप्शन बी। चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पर देखिए ये रहा 60 नंबर क्वेश्चन, अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। 60वें प्रश्न को राइट आंसर बनेगा 60 नंबर प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन बी। चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर प्रश्न के बाद में आपका आने वाला है क्वेश्चन नंबर 61। अब यहाँ पर देखिए ये रहा 61 नंबर प्रश्न आपके सामने। ये रहा 61 नंबर प्रश्न, प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। 61 नंबर प्रश्न के अंदर सभी का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, 3 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन है मेरे भाई ये। ठीक है, तो ध्यान से मिला लेना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 62। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने, ध्यान से देखिए। और क्वेश्चन नंबर 62 के अंदर आपका राइट आंसर बनने वाला है ऑप्शन बी। ठीक है, इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे। तो 62 नंबर क्वेश्चन के बाद में आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 63। ये रहा 63 नंबर प्रश्न आपके सामने, ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर ध्यान से देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है। 63 नंबर क्वेश्चन के अंदर सभी का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए इसके साथ में आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन के बाद में होने वाला है क्वेश्चन नंबर 64। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है, अच्छे से आप पढ़ लीजिए। 64 नंबर क्वेश्चन के अंदर सभी का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। इसी के साथ में चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है 65 नंबर प्रश्न। ध्यान से देखिए, ये रहा 65 नंबर प्रश्न मेरे भाई, ध्यान से देखिए। 65 नंबर प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। 65 नंबर प्रश्न के अंदर भी राइट आंसर बनने वाला है आपका ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न के बाद में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर जो 66 आपके सामने दिया गया है मिक्स सीरीज है, यानी कि इसके अंदर अल्फाबेट लेटर भी दिए गए हैं और संख्याएं भी दी गई हैं। तो 66 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर बनने वाला है सभी का ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 के बाद में क्वेश्चन नंबर 67 है। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, ये रहा 67 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से आप देखिए, 67 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और 67 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। अब आगे चलिए। 67 नंबर क्वेश्चन के बाद में है क्वेश्चन नंबर 68। यहाँ पर ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, ध्यान से पढ़ लीजिए। 68 नंबर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन सी राइट आंसर आपका बनने वाला है। ठीक है, इसी के साथ में आगे देखिए। 68 के बाद में है 69 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 69 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और 69 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर बनेगा सभी का ऑप्शन डी। ठीक है, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। अब यहाँ पर मेरे भाई ध्यान से देखिए, ये रहा 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, यानी कि 70 नंबर प्रश्न को आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। और जिन्होंने भी 70 नंबर प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी को टिक किया था उनका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 के बाद में है 71 नंबर क्वेश्चन, सीरीज वाला प्रश्न है। मैंने आपको बताया था कि 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं सीरीज वाले। ध्यान से देख लीजिए कितना हार्ड है और कितना ईजी प्रश्न है आपके सामने, और जैसे हम करवाते हैं वैसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो 71 नंबर प्रश्न के अंदर आपको ऑप्शन सी बनने वाला है राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद में दिया गया है 72 नंबर क्वेश्चन। मेरे भाई ये रहा 72 नंबर क्वेश्चन, अच्छे से आप 72 नंबर प्रश्न को पढ़ सकते हैं। और 72 नंबर प्रश्न के अंदर जिन्होंने भी ऑप्शन डी को टिक किया था उनका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी। चलिए 72 के बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 को। यहाँ पर मेरे भाई ये रहा 73 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और 73 नंबर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन सी आपका बनने वाला है राइट आंसर। ठीक है, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और 74 नंबर क्वेश्चन के अंदर सभी का राइट आंसर बनने वाला है ऑप्शन बी। ठीक है, इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे। तो 74 के बाद में है क्वेश्चन नंबर 75।
यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये रहा 75 नंबर प्रश्न आपके सामने, अच्छे से आप पढ़ लीजिए प्रश्न को। और 75 नंबर प्रश्न के अंदर राइट आंसर होने वाला है सभी का ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है 76 नंबर प्रश्न आपके सामने, ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई 76 नंबर प्रश्न के अंदर सभी का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 के बाद में है क्वेश्चन नंबर 77। यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 77, कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न दिया गया है, अच्छे से आप पढ़ लीजिए मेरे भाई। राइट आंसर बनने वाला है ऑप्शन बी, यानी कि 77 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। इसी के साथ में आप चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये भी कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न दिया गया है, पढ़ सकते हैं। कथन निष्कर्ष से संबंधित 78 नंबर क्वेश्चन के अंदर भी राइट आंसर बनेगा सभी का ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए 79 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, ये रहा 79 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई। और डायरेक्शन यानी कि दिशा परीक्षण से संबंधित प्रश्न दिया गया है, राइट आंसर बनने वाला है ऑप्शन ए, यानी कि 79 नंबर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन ए बनने वाला है राइट आंसर। इसी के साथ में चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 को। यहाँ पर ध्यान से देखिए 80 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर बनने वाला है सभी का ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन के बाद में आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 81 को देखिए, और 81 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर बनने वाला है सभी का ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे भी आप जिनका एग्जाम होने वाला है वो जरूर देख कर जाना एग्जाम के अंदर, ठीक है प्रश्न को। ठीक है मेरे भाई, ये लो अच्छे से पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 81 को। अब आएगा 82 नंबर प्रश्न। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने दिया गया है, अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। 82 नंबर प्रश्न के अंदर राइट आंसर बनने वाला है सभी का ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 83 है आप सभी के सामने, ये रहा 83 नंबर प्रश्न। ध्यान से देख लीजिए, प्रश्न नंबर 83 को आप पढ़ भी सकते हैं। और 83 नंबर प्रश्न के अंदर राइट आंसर बनेगा सभी का ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 मेरे भाई। यहाँ पर देखिए 84 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, और 84 नंबर क्वेश्चन के अंदर भी आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। इसी के साथ में देखिए 85 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 है मेरे भाई आप सभी के सामने, और राइट आंसर होने वाला है अनुच्छेद 114, यानी कि ऑप्शन ए बनने वाला है राइट आंसर। इसी के साथ में चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 को। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 86 आप सभी के सामने दिया गया, अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर बनने वाला है सभी का ऑप्शन सी। चलिए 86 नंबर के बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 को। यहाँ पर ये रहा 87 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, पढ़ सकते हैं मनोज कुमार, यानी कि ऑप्शन डी बनने वाला है राइट आंसर। अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके बताना सभी अभ्यर्थी। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 88 आप सभी के सामने है, अच्छे से आप पढ़ लीजिए। और मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 88 के अंदर राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 के बाद में है 89 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई। 89 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, अच्छे से पढ़ लीजिए। 89 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका राइट आंसर बनने वाला है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 89 के बाद में क्वेश्चन नंबर है 90 आपके सामने, ये रहा 90 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, अच्छे से पढ़ लीजिए मेरे भाई। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली क्या बनने वाला है राइट आंसर आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर है 91, यहाँ पर ये रहा 91 नंबर क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ लीजिए। ऑप्शन बी यानी कि असम आपका राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑप्शन बी राइट आंसर 91 नंबर क्वेश्चन के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं। ध्यान से देखिए मेरे भाई, ये रहा 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए। 92 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 93, यहाँ पर ये रहा 93 नंबर क्वेश्चन, अच्छे से देख लीजिए। 93 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 94 है आप सभी के सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 94। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 94 आप सभी के सामने है, ऑप्शन ए बनने वाला है 94 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। ये रहा 95 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, तो ध्यान से प्रश्न को पढ़ लीजिए। राइट आंसर बनने वाला है सभी का ऑप्शन डी, यानी कि 95 नंबर का जो प्रश्न है इसके अंदर राइट आंसर ऑप्शन डी आपका बनेगा। इसी के साथ में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर।
अब यहाँ पर देखिए ये रहा 96 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, अच्छे से पढ़ सकते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन के अंदर जिन्होंने भी ऑप्शन डी को टिक किया था उनका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी 96 नंबर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर आगे चलिए, आगे देखिए मेरे भाई, ये है 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया है। 97 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर बनने वाला है ऑप्शन ए, यानी कि जापान आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए 97 नंबर के बाद में है 98 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ लीजिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 98 को आप, और 98 नंबर क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। चलिए इसके बाद में देखते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 99 है आप सभी के सामने, और क्वेश्चन नंबर 99 के अंदर राइट आंसर बनने वाला है ऑप्शन बी। चलिए इसी के साथ में देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को, जो कि आपका है 100 नंबर क्वेश्चन। ये रहा मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 100 आप सभी के सामने, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 100 को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। राइट आंसर बनने वाला है सभी का ऑप्शन ए। तो मेरे भाई यहाँ से देखिए 1 से 100 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हमने आपको करवाया है, और जिन भी अभ्यर्थियों के 100 में से लगभग जिनके भी 80 प्लस क्वेश्चन भी सही हुए हैं, तो मेरे भाई उनका सिलेक्शन 100% होने वाला है। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 3 अगस्त के बाद में होने वाला है, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए हमने ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर 7374826893, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आपके एग्जाम के अंदर इन 25,000 प्रश्नों को आप अच्छे से सरसरी निगाहों से देखकर जाते हैं, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और यदि इस मास्टर पीडीएफ सेट से आपको एक भी प्रश्न एग्जाम के अंदर ना देखने को मिले, तो मेरे भाई ये 99 रुपये आपको वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, और जिन भी अभ्यर्थियों का अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है या किसी भी कारण से डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो वो सभी अभ्यर्थी भी इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या इस नंबर पर, यानी कि ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस नंबर पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ सेंड करना है। और वहाँ पर आपको मेरे भाई एडमिट कार्ड के लिए मात्र 20 रुपये का चार्ज पे करना है। जैसे ही आप 20 रुपये का चार्ज पे करेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ सेंड करेंगे, तो तुरंत आपको आपका 10 से 20 मिनट के बीच में आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दे दिया जाएगा। और जो अभ्यर्थी 99 रुपये का मास्टर पीडीएफ सेट लेंगे, उनको ये जो एडमिट कार्ड है वो बिल्कुल फ्री के अंदर डाउनलोड करके दिया जाएगा। इसी प्रकार से हम बहुत ही जल्दी जो थर्ड शिफ्ट आपकी होने वाली है उसका भी पेपर सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।